जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की बच्चों डेट आ चुकी है। 18 जून को लगभग पेपर तय है बच्चों होना। तो उसी सेशन के साथ बच्चों, उसी तैयारी के साथ, जैसे तैयारी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की चल रही थी, उसे बच्चों आगे के साथ सुचारू रूप से बच्चों मैं जारी रखूंगा। और बच्चों अब धीरे धीरे बच्चों टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो सिलेबस के टॉपिक है बच्चों, उसकी वीडियो में लगातार आपको प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। मॉक टेस्ट, पहला ही मॉक टेस्ट रहेगा बच्चों कई दिनों के बाद, जो आपका वर्दी सीरीज का पहला मॉक टेस्ट होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होगा बच्चों। तो इन मॉक टेस्टों को बिल्कुल भी स्किप ना करें, डेली टू डेली बच्चों। जैसे ही पहली बात तो अब 1 या 2 दिन के बाद बच्चों मैं लाइव स्ट्रीम आया करूंगा बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज सपोर्ट करेंगे और बच्चों अपने देखो अपने सिलेक्शन के लिए इन लेक्चर को बच्चों आप लोग जरूर देखेंगे। तो बच्चों शुरू करेंगे वर्दी सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर बच्चों 1 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने आत्महत्या रोकने के लिए किस ऑनलाइन ऐप के साथ समझौता किया है? किस ऑनलाइन ऐप के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस फर्स्ट गूगल, सेकंड मेरे प्यारे बच्चों फेसबुक, थर्ड होगा यूट्यूब और फोर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों एप्पल। ठीक, उत्तर प्रदेश ने किस ऑनलाइन ऐप के साथ बच्चों आत्महत्या को रोकने के लिए समझौता किया है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? फेसबुक। क्या हो जाएगा? फेसबुक। तो चलो फेसबुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो यहाँ फेसबुक के बारे में अगर मैं बात करूं, फेसबुक की स्थापना कब होती है? फेसबुक की स्थापना, तो फेसबुक की स्थापना कब होती है मेरे प्यारे बच्चों? बड़े ध्यान से, सन 2004 में। सन 2004 में बच्चों, 4 फरवरी सन 2004 में। 4 फरवरी सन 2004 में। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और 4 फरवरी सन 2004 में जब इसकी स्थापना होती है, 4 फरवरी सन 2004 में, तो 4 फरवरी सन 2004 में इसकी स्थापना होती है बच्चों द फेसबुक नाम से। द फेसबुक नाम से। उसके बाद सन 2005 में बच्चों, सन 2005 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है बच्चों? फेसबुक। क्या कर दिया जाता है? फेसबुक। लेकिन 26 सितंबर सन 2006 में बच्चों इसे लॉन्च कर दिया जाता है भारत में। तो अगर भारत में ये पूछ लिया जाए इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी, तो क्या कहोगे बच्चों? 26 सितंबर सन 2006 में इसकी लॉन्चिंग हो जाती है बच्चों, 26 सितंबर सन 2006 में। और अगर मैं इसके कलर की मैं बात करूं, कलर की बच्चों, तो फेसबुक का जो कलर है वो क्या है आपका? ब्लू। क्या है बच्चों? ब्लू। और इसके जो स्थापित करता है मतलब सीईओ कौन है बच्चों? मार्क जुकरबर्ग। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। देखो क्या क्या बात है। फेसबुक की स्थापना कब होती है? 4 फरवरी सन 2004 में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 फरवरी सन 2004 में इसका निर्माण किस नाम से होता है बच्चों? क्या कहोगे? द फेसबुक। और उसके बाद सन 2005 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? फेसबुक। और भारत में इसकी लॉन्चिंग कब होती है? 26 सितंबर सन 2006। बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है बच्चों। डायरेक्ट अगर कभी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जाए कि फेसबुक भारत में कब आया था, तो क्या कहोगे? 26 सितंबर सन 2006। इसके सीईओ कौन है? तो क्या कहेंगे बच्चों? मार्क जुकरबर्ग। और ये किस कलर को रिप्रेजेंट करता है? तो क्या कहेंगे? ब्लू। और क्या कहेंगे बच्चों? साइड में क्या कहोगे? व्हाइट। चलो, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? अमेरिका। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है बच्चों? अमेरिका। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से जान पाए। और उत्तर प्रदेश में आत्महत्या को रोकने के लिए किस ऑनलाइन ऐप के साथ समझौता किया है? तो क्या कहेंगे बच्चों? फेसबुक। क्या कहेंगे? फेसबुक। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बहुत प्यारा सा सवाल होगा। उत्तर
प्रदेश ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया बच्चों? किस देश के साथ समझौता किया? ऑप्शन फर्स्ट है अमेरिका। ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटेन। थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों डेनमार्क। और फोर्थ क्या हो जाएगा? रूस। रूस। बड़े ध्यान से बच्चों, उत्तर प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन फर्स्ट अमेरिका, ऑप्शन सेकंड आपका ब्रिटेन, ऑप्शन थर्ड डेनमार्क, ऑप्शन फोर्थ क्या है बच्चों? रूस। सबसे पहले तो इनकी राजधानियों के बारे में अगर मैं बात करूं, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? वाशिंगटन डीसी। कौन सी नदी के किनारे? तो क्या कहेंगे बच्चों? पोटोमैक। क्या कहोगे बच्चों? पोटोमैक। कौन सी नदी के किनारे? पोटोमैक। ब्रिटेन की राजधानी क्या है बच्चों? लंदन। कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे बच्चों? टेम्स नदी के किनारे। कौन सी नदी? टेम्स नदी के किनारे। उसके बाद डेनमार्क की राजधानी क्या है बच्चों? कोपनहेगन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोपनहेगन। उसके बाद रूस की राजधानी क्या है बच्चों? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। तो 4 सवाल तो आपके यही याद हो चुके हैं कि किसकी राजधानी क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो क्या कहोगे? डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। अब डेनमार्क के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है, वो बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो राजधानी क्या है बच्चों? तो याद रखोगे, भी लिखा मैंने, कोपनहेगन। राजधानी क्या है? कोपनहेगन, ठीक है। उसके बाद डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो क्या कहोगे? डेनिश क्रोन। और दूसरा क्या याद रखोगे? क्रोन। उसके बाद अगर मैं पूछ लूं बच्चों आप लोगों से, ठीक है, गंगा की सफाई जो होगी बच्चों वाराणसी में, गंगा की सफाई कहां? वाराणसी में। वो भी किसकी सहायता से होगी? तो क्या कहेंगे बच्चों? डेनमार्क। किसकी सहायता से? डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद 1-2 सवाल और निकल कर का है मेरे प्यारे बच्चों। डेनमार्क देखो, ठीक। राजधानी क्या है इसकी? कोपनहेगन है। उसके बाद यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, बड़े ध्यान से, इतने ही सवाल इस डेनमार्क से निकल कर आ रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों? डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। तो इतनी बातें आप इस सवाल से बच्चों याद रखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। निम्न में से कौन सा जवारीय बंदरगाह है? उत्तर प्रदेश पुलिस में देखो बच्चों, हर एग्जाम में बंदरगाह से रिलेटेड सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिया, भारत का कौन सा बंदरगाह जवारीय बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह जवारीय बंदरगाह है? ऑप्शंस फर्स्ट मुंबई बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, और नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चे क्या बताया था आप सबको? एन्नौर बंदरगाह, ठीक है। भारत का कौन सा बंदरगाह बच्चों? जवारीय बंदरगाह। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, इस मुंबई बंदर को क्या कहोगे? भारत का कंटेनर बंदरगाह। यही सवाल था उत्तर प्रदेश पुलिस में, भारत का कंटेनर बंदरगाह। दूसरी बात बच्चों, इसे ही क्या कहोगे? प्राकृतिक बंदरगाह। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह। सबसे व्यस्त बंदरगाह,
सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा बच्चों? मुंबई बंदरगाह। उसके बाद हल्दिया बंदरगाह का एकमात्र बंदरगाह जो नदी पर है, एकमात्र बंदरगाह बच्चों जो नदी पर है, बंदरगाह जो नदी पर है, नदी पर है। उसके बाद कांडला बंदरगाह, इसका दूसरा नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के बारे में अगर बात करें तो क्या कहोगे बच्चों? गुजरात राज्य में पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, उपाध्याय बंदरगाह। बच्चों अगर इस सीरीज को आप अटेम्प्ट करते हो तो ये मान करके चलो जीएस का बच्चों बहुत ही बेस्ट परफॉर्म आप लोग कर करके आओगे। ठीक है, और बच्चों इसे क्या कहोगे? जवारिया बंदरगाह, जवारिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है बच्चों? कांडला बंदरगाह। यहां ये एन्नोर बंदरगाह को क्या कहोगे? कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, कंप्यूटरीकृत बच्चों बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भारत का कौन सा बंदरगाह जवाहरी बंदरगाह है तो क्या कहोगे? कांडला बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों बहुत मेहनत करनी है, बहुत ही ज्यादा मेहनत, क्योंकि इस बार बच्चों वर्दी किसी भी उसमें बच्चों चूकनी नहीं चाहिए। बच्चों बहुत मेहनत करो, आपके माँ बाप और आप सबके सपनों को बच्चों पूरा करने का टाइम आ चुका है। बस ये 2-3 महीने बच्चों लगातार बहुत हार्ड वर्किंग करो, और इस हार्ड वर्किंग को करने के बाद बच्चों सिलेक्शन जरूर लो, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो पूरा परिवार बच्चों ये मान करके चलो बहुत ही खुश होगा, और उस खुशी का बच्चों ठिकाना नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज अपने लिए तो करो ही करो, अपने बच्चों माँ बाप और अपने परिवार अपने रिश्तेदारों के लिए बच्चों बहुत ही मेहनत करो। सब कुछ इस टाइम त्याग दो, केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो, सफलता बच्चों जरूर मिलेगी। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में कौन से राज्य से सबसे कम लगती है? कौन से राज्य से सबसे कम लगती है? सबसे कम लगती है बच्चों, वॉइस तो ठीक आ रही होगी। ऑप्शन फर्स्ट है आपका उत्तराखंड। नंबर सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश। थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पंजाब। और फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। ये आपके 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में कौन से राज्य से सबसे कम लगती है? देखो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो यहां समझो, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की सीमा से, ये है आपका पूर्व। सब उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? तो क्या कहोगे? बलिया। कौन सा प्यारे प्यारे बच्चों? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला तो पश्चिम में क्या है बच्चों? शामली। उसके बाद अगर मैं उत्तर की बात करूं, ये उत्तर की बात चल रही है, तो उत्तर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सहारनपुर। सबसे उत्तर में क्या है बच्चों? सहारनपुर। ठीक है, कौन सा? सहारनपुर। और दक्षिण की अगर मैं बात करूं दक्षिण की बच्चों, तो दक्षिण में क्या है हमारा? सोनभद्र। क्या है बच्चों? सोनभद्र। यहां जो उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा लगती है, सबसे छोटी सीमा, ठीक, सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है बच्चों? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है बच्चों, क्षेत्रफल के मामले में सबसे पहली बात तो कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर। कौन से नंबर पर बच्चों? चौथे नंबर पर। और भारत जो है बच्चों क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पर आता है बच्चों? 7वें नंबर पर। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं उत्तर में जो सबसे कम सीमा लगती है, उत्तर में सबसे कम सीमा बच्चों, सबसे कम सीमा सहारनपुर की लगती है किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। सहारनपुर की किसके साथ लगती है बच्चों? हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। उत्तर में क्या है हमारा? सहारनपुर। पूर्व में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहोगे? बलिया। पश्चिम में क्या है? शामली। दक्षिण में क्या है? सोनभद्र। और उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सोनभद्र है ये सबसे अधिक स्टेट से लगता है, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला जिला उत्तर प्रदेश का, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला जिला। ठीक है, छूने वाला जिला बच्चों,
छूने वाला जिला। एक बात और मैं बताऊं बच्चों, यूपी जो है, यूपी कितना उसके साथ लगता है, तो क्या कहोगे 8 राज्य, ये लिख लो बच्चों 8 राज्य। एक क्या कहोगे केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश बच्चों, और एक क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, एक क्या कहोगे आप लोग देश, एक क्या कहोगे आप लोग देश। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। राज्य कितने हैं 8, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 1, देश कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1। और यहाँ भारत क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर। और उत्तर प्रदेश बच्चों क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पर है, 4थे नंबर। और भारत में सबसे कम सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है बच्चों, उत्तर प्रदेश की, तो क्या कहोगे आप लोग सहारनपुर के साथ। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में पीएम श्री योजना के तहत बच्चों, योजना के तहत कितने स्कूल मॉडल किए जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट 1734, ऑप्शन सेकंड 1755, ऑप्शन थर्ड बच्चों 1786, और ऑप्शन फोर्थ बच्चों 1795। तो उत्तर प्रदेश में पीएम श्री, प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत बच्चों कितने स्कूल मॉडल किए जाएंगे। पहले ध्यान से समझो बच्चों जरा, ये जो पीएम श्री योजना है, पीएम श्री योजना, इसकी शुरुआत कहां हुई है बच्चों, उत्तर प्रदेश में। नए क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चों, लेटेस्ट सवाल। उसके बाद दूसरी बात अगर मैं बात करूं, इसके तहत जो स्कूल मॉडल किए जाएंगे, स्कूल मॉडल किए जाएंगे बच्चों 1755। तीसरी बात अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां देखो कुछ और बातें याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में बात चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में बच्चों, उत्तर प्रदेश में स्टेडियम की अगर मैं बात करूं बच्चों, स्टेडियम सबसे पहले उत्तर पूर्व का, यानी कि उत्तर में पूर्व का बच्चों, उत्तर में पूर्व का पहला स्टेडियम उत्तर प्रदेश में बच्चों, तो क्या कहोगे वाराणसी स्टेडियम। इकाना स्टेडियम, कहां पड़ता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां बात चल रही है उत्तर प्रदेश में बच्चों, उत्तर प्रदेश में पूर्व में पहला स्टेडियम कहां पड़ता है बच्चों, वाराणसी में, वाराणसी स्टेडियम। और इकाना स्टेडियम कहां पड़ता है बच्चों, लखनऊ में। कहां पड़ता है, लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर मैं बात करूं, देखो यहां और बातें याद रखूंगा बच्चों, क्या क्या बातें याद रखोगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ ऑफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस। ठीक है, कौन है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा कौन है, अरुण मनसाली। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। पीएम श्री योजना के तहत टोटल कितने स्कूल मॉडल किए जाएंगे, तो क्या कहोगे बच्चों 1755। कितने स्कूल मॉडल किए जाएंगे, 1755 स्कूल बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल है आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा सवाल होगा आप सबके लिए। सवाल है बच्चों, यूट्यूब के सीईओ, ठीक, नील मोहन यूपी में किस जिले के हैं। यूपी में किस जिले के हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों लखनऊ, कानपुर,
कानपुर, सोनभद्र, सोनभद्र, और चौथा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इलाहाबाद, इलाहाबाद। बड़े ध्यान से बच्चों, सबसे पहली बात तो अगर मैं यूट्यूब की बात करूं बच्चों, यूट्यूब के सीईओ, यूट्यूब के बच्चों संस्थापक, संस्थापक देखो एक सोशल मीडिया ऐप है बच्चों, ठीक है, यूट्यूब के संस्थापक कौन है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सुसान वोजस्की, सुसान वोजस्की, पहली बात। अगर मैं कहूं बच्चों गूगल, गूगल के संस्थापक, ये संस्थापक है बच्चों, सीईओ नहीं है, गूगल के संस्थापक। तो गूगल के जो संस्थापक होंगे, गूगल के संस्थापक कौन होंगे बच्चों? लैरी पेज। कौन होंगे बच्चों? लैरी पेज। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बिल गेट्स। कौन है बच्चों? बिल गेट्स। लेकिन अगर मैं सीईओ की बात करूं बच्चों, यहां सीईओ की, यूट्यूब के सीईओ कौन है? मार्क नील मोहन। किस जिले के हैं? लखनऊ, पहली बात। उसके बाद बच्चों गूगल के सीईओ, गूगल के सीईओ, गूगल के सीईओ कौन है बच्चों? सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई, याद रखें बच्चों। तीसरा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सत्य नडेला, सत्य नडेला। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए विश्व बैंक बच्चों, विश्व बैंक के अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे बच्चे? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? बड़े ध्यान से, अजय बंगा, अजय बंगा। ये सवाल भी बच्चों आप लोग याद रखोगे। तो यहां जो राइट आंसर है बच्चों, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन किस जिले से है? उत्तर प्रदेश में। तो क्या कहोगे बच्चों? लखनऊ राज्य से। क्या कहोगे? लखनऊ स्टेट से बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। सारे के सारे बच्चों सीईओ भी हो चुके और बच्चों यहां देखो आपके संस्थापक भी हो चुके। तो सीईओ भी अलग हैं और संस्थापक भी बच्चों अलग है। अगला जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा ध्यान से है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आप सबके लिए लेकर के आया हूं, जिनकी बच्चों इस बार बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछने की उम्मीद है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 बच्चों, जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी बच्चों जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू की गई? जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू की गई? कब लागू की गई? कब लागू की गई? ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 5 जुलाई सन 2017। ऑप्शन सेकंड है 6 जुलाई सन 2017। थर्ड ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 7 जुलाई सन 2017 और फोर्थ ऑप्शन है 8 जुलाई सन 2017। 8 जुलाई सन 2017 मेरे प्यारे बच्चों। बड़े ध्यान से समझना जरा इसे। देखो यहां अगर मैं जीएसटी की बात करूं बच्चों, जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार ये पूछा गया था जीएसटी का हिंदी में नाम क्या है? तो क्या कहोगे? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। पहली बात। कैसा कर है? तो क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष कर। क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष कर। इसका इंग्लिश में पूरा नाम क्या है? तो क्या कहोगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। चौथी बात याद रखोगे बच्चों, लोकसभा में कब आई थी? लोकसभा, लोकसभा। तो लोकसभा में क्या कहोगे बच्चों? 3 अगस्त सन 2016। राज्यसभा में कब आई थी? राज्यसभा, तो राज्यसभा में कब आई थी बच्चों? 8 अगस्त सन 2016। राष्ट्रपति ने मोहर कब लगाई थी बच्चों? राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति की मैं बात करूं कब लगाई थी? 8 सितंबर सन 2016। ठीक है। ये 3 बातें भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, यहां भारत में लागू कब हुई थी? भारत में
तो भारत में लागू कब हुई थी बताओ जरा? 1 जुलाई सन 2017, 1 जुलाई सन 2017। पहला राज्य कौन सा बना था बच्चों? पहला राज्य, तो क्या कहोगे? पहला राज्य बच्चों असम। पहला राज्य क्या बना था? असम। ठीक है, इसमें 1 जुलाई सन 2017 को बच्चों जीएसटी लागू हो चुकी थी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, यहां दूसरा राज्य कौन सा बना था? बिहार। और वर्तमान में आखिरी राज्य, इसके ऊपर तो बच्चों मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा। आखिरी राज्य कौन बना था? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर को सबसे लास्ट में जीएसटी लागू हुई थी, कब हुई थी बच्चों? 6 जुलाई सन 2017। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, 6 जुलाई सन 2017। और वर्तमान में जो जीएसटी लागू है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों जीएसटी लागू है। ठीक है, ये भी याद ये रखेंगे। तो जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद देखो बच्चों, और मैं बात करूं, देखो यहाँ जीएसटी का संशोधन कौन सा था? संशोधन तो क्या कहोगे? 101। बिल कौन सा था? यहां से इस वीडियो से जरूर सवाल आएगा। बिल कौन सा था? 122। उसके बाद जो बिल लेकर के आया था, तो कौन लेकर के आया था बच्चों? तेलंगाना राज्य। कौन सा राज्य? तेलंगाना राज्य। इतनी बात आप लोग इस सवाल से बच्चों याद रखेंगे। क्या क्या, कहां कहां, कब आई है, कौन सा संशोधन है, कौन सा बिल है बच्चों, कौन सा राज्य बिल लेकर के आया था, कौन सी समिति है बच्चों। तो इसके ऊपर तो बिल्कुल मैं स्पेशल डिटेल से वीडियो बना रखी है। तो जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू हुई थी? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6 जुलाई सन 2017 को। 6 जुलाई सन 2017 को। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। अगला जो क्वेश्चन होगा आप सबके लिए बहुत प्यारा सा सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका या दूसरा नाम है बच्चों ढोला सादिया पुल किन 2 राज्यों को जोड़ता है? किन 2 राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शंस, फर्स्ट असम टू मेघालय, सेकंड असम टू अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड टू सिक्किम, असम टू मेघालय, मिजोरम। असम टू मिजोरम। बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं भारत का जो सबसे लंबा पुल है, बड़े ध्यान से, भारत का यह सबसे लंबा पुल है। लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है बच्चों? ढोला सादिया। कौन सा? ढोला सादिया। ढोला सादिया। ठीक, किन 2 स्टेट को जोड़ता है? अगर मैं स्टेट की बात करूं, किन 2 स्टेट को जोड़ता है? तो क्या कहोगे? असम को जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश से। असम को किससे जोड़ता है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश से। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई इसकी, कुल लंबाई तो क्या कहेंगे? 9.25 किलोमीटर। 9.25 किलोमीटर बच्चों, देखो कितना बड़ा बैठता है, 9.25 किलोमीटर। कौन सी नदी पर बना हुआ है बच्चों? कौन सी नदी पर बना हुआ? नदी की मैं बात करूं तो क्या कहोगे? लोहित नदी। लोहित नदी। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी नदी की बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, यहां देखो 7 सिस्टर राज्य है बच्चों, 7 सिस्टर राज्य, और इनकी राजधानी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7 सिस्टर बच्चों। सबसे पहले असम की राजधानी बताओ मुझे जरा, क्या है? याद है आपके? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। दिसपुर।
उसके बाद बच्चों असम, मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है बच्चों? शिलोंग। ठीक। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम। मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी क्या है बच्चों? आइजोल। आइजोल। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है बच्चों? अगरतला। ठीक है। उसके बाद असम तो हो ही गया बच्चों। यहां नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड। नागालैंड, तो क्या कहोगे? कोहिमा। कोहिमा, नागालैंड। उसके बाद बच्चों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ईटानगर। और लास्ट बचा बच्चों सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या होगी बच्चों? गंगटोक। क्या होगी? गंगटोक। और सिक्किम भारत का बच्चों अंग कब बना था, ये भी याद रखोगे। तो सिक्किम जो अंग बना था बच्चों, वो कब बना था? 1975 में। कब बना था? 1975 में। ठीक है। उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो सवाल था, भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका ढोला सादिया किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो किसे किसे जोड़ता है बच्चों? असम से। किसे किसे जोड़ता है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश को। किसे किसे जोड़ता है? असम से क्या कहोगे? अरुणाचल प्रदेश को। चलो बच्चों, ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, देखो ये आप लोगों की वर्दी सीरीज है, और वर्दी सीरीज बच्चों आप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आप सबके लिए। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, अलग सवाल है, और अलग ही सवाल बच्चों मैं पढ़ाऊंगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चे। सवाल क्या है, बड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग। असम वैभव पुरस्कार, वैभव पुरस्कार सन 2023 किसे मिला? ऑप्शंस फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड है बच्चों तपन सोकिया, तपन सोकिया, और थर्ड होगा बच्चों भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, और फोर्थ है गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। बच्चों देखो ये आपका असम वैभव पुरस्कार है। असम वैभव पुरस्कार सन 2023 की अगर मैं बात करूं, असम की राजधानी क्या है बच्चों? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। पहली बात बच्चों, असम में क्या है बच्चों? दो नदी द्वीप, एक तो उमानंदा और दूसरा कौन सा बच्चों? माजुली। माजुली। ये जो उमानंदा है बच्चों विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, सबसे छोटा वर्ल्ड का, विश्व का छोटा नदी द्वीप। और माजुली क्या है बच्चों? विश्व का बड़ा नदी द्वीप, विश्व का बड़ा नदी द्वीप। यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो यहां ध्यान से, असम में जो नदी बहती है, असम में क्या है? कामाख्या मंदिर। असम में क्या है बच्चों? कामाख्या मंदिर। ठीक है। असम में ही क्या है बच्चों? असम में ही क्या लगता? अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला बच्चों। ठीक है। असम में क्या है बच्चों? एक सींग वाले गेंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, काजीरंगा। काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान बच्चों एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा बच्चों? काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा बच्चों। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, भारत की सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी नदी, तो क्या होगा बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। असम का शोक किसे कहा जाता है? असम का शोक,
असम का शोक बच्चों, तो क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक, तो यहां असम वैभव पुरस्कार सन 2023 किसे मिला था? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? तपन शोकिया को। किसे मिला था? तपन शोकिया को। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे और मैं मार्कर में बच्चों इंक डाल दूं जरा। बहुत बढ़िया। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, सच में ये जो वर्दी सीरीज है इसमें मैं बिल्कुल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो आप सबके लिए बहुत ही परिपूर्ण और बहुत ही बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्दी सीरीज को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें बच्चों, क्योंकि बहुत ही कम दिन है आपके पास पेपर के, और पेपर बच्चों उन्हीं बच्चों का क्लियर होगा जो किसी भी टीचर को, मैं ये नहीं कहता बच्चों आप आचार्य सुपर 20 परिवार के साथ ही जुड़ें, आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हो, सब गुरुजन बच्चों मेहनत करते हैं आप सबके लिए, वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि बच्चा अपने लिए खुद कितनी मेहनत करता है बच्चों। नहीं तो हर टीचर ये चाहता है कि उसका छात्र जल्दी से जल्दी नौकरी लेकर के बच्चों अपने परिवार और अपने सपनों को पूरा करे। ठीक, टीचर तो बच्चों 1 घंटे मेहनत करता है, चाहे वो मैं हूं या एनीवन कोई भी टीचर्स हो बच्चों, लेकिन आप उन 1 घंटे के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो और कितना मन से मेहनत कर रहे हो, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। भले ही पढ़ो कम, ये जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे या 18 घंटे ही पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो बिल्कुल ठोस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जिससे कि वो कई महीनों तक हमारे याद रहे। और याद तभी होगा बच्चों जब आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे, बिना लिख करके प्रैक्टिस करने से तो बच्चों किसी का भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक, चलो अब मैं आगे के सवाल बच्चों आप सबके साथ साझा करूंगा। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट नागपुर, ऑप्शन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों हिमाचल, ऑप्शन थर्ड है लखनऊ, ऑप्शन फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों अयोध्या। अयोध्या, ये 4 ऑप्शंस है। मैं कुछ हवाई अड्डों के बच्चों आप सबके सामने नाम लिखूंगा। पहले सवाल क्या था मेरे प्यारे बच्चों? की देखो, यहां सबसे पहले अगर मैं कहूं देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, होलकर हवाई अड्डा, तो ये कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? इंदौर। इंदौर, पहली बात। दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चों बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, ये कहां पड़ेगा बच्चों? नागपुर। नागपुर। अमोसी एयरपोर्ट कहां पड़ेगा? अमोसी एयरपोर्ट, अमोसी एयरपोर्ट, तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। अमोसी एयरपोर्ट कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। उसके बाद चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये भी कहां पड़ेगा बच्चों? लखनऊ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों वाल्मीकि हवाई अड्डा, वाल्मीकि हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लिए, यूं तो बहुत सारे लिख दूंगा लेकिन उत्तर प्रदेश वाले आप सबके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि हवाई अड्डा कहां पड़ेगा? अयोध्या। कहां पड़ेगा? अयोध्या। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये कहां पड़ेगा बच्चों? वाराणसी।
कहां पड़ेगा? वाराणसी। कहां पड़ेगा बच्चों? वाराणसी। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों कुछ और हवाई अड्डों की जो आप सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, कौन सा? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। तो ये कहां पड़ेगा आपका? पटना। कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? पटना। उसके बाद अगर और मैं कहूं महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन, सब कुछ नया है बच्चों इस बार, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, अग्रसेन हवाई अड्डा। तो ये कहां पड़ेगा बच्चों? हिसार। ये कहां पड़ेगा बच्चों? हिसार। और उसके बाद अगर मैं और बातें कहूं बच्चों, गुरु रामदास हवाई अड्डा, गुरु रामदास, गुरु रामदास हवाई अड्डा, धीरे धीरे याद करते रहे, गुरु रामदास बच्चों हवाई अड्डा। ये कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? अमृतसर। ये कहां पड़ेगा? अमृतसर। इंदिरा गांधी बच्चों इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बच्चों। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पड़ेगा आपका? नई दिल्ली। कहां पड़ेगा? नई दिल्ली बच्चों। इतने सवाल आप लोग याद रखोगे। तो यहां सवाल क्या था? बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे बच्चों? नागपुर। कहां पड़ता है? नागपुर बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बच्चों। सवाल क्या है? बड़े ध्यान से समझें। विश्व का मैनचेस्टर किस देश को कहा जाता है? विश्व का मैनचेस्टर किस देश में पड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट इटली, ऑप्शन सेकंड बच्चों ब्रिटेन, ब्रिटेन, ऑप्शन थर्ड बच्चों अमेरिका, अमेरिका, और ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस। क्या? विश्व का मैनचेस्टर बच्चों। देखो सबसे पहली बात तो जो सवाल पूछा जाता है बच्चों, विश्व का ग्रीनविच कहां पड़ता है? विश्व का ग्रीनविच, विश्व का ग्रीनविच किस देश में पड़ता है? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिटेन या लंदन, ब्रिटेन। ठीक है। उसके बाद विश्व का मैनचेस्टर, ये ग्रीनविच है वो मैनचेस्टर है। विश्व का मैनचेस्टर, विश्व का मैनचेस्टर कहां पड़ेगा बच्चों? तो विश्व का मैनचेस्टर कहां पड़ेगा? ब्रिटेन। कहां पड़ेगा बच्चों? ब्रिटेन। उसके बाद विश्व का उत्तर, भारत का मैनचेस्टर बच्चों, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे? तो क्या कहेंगे आप? अहमदाबाद, अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर बच्चों, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर, कानपुर। और इसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर। किसे कहा जाता है बच्चों? कानपुर। और कानपुर में और क्या है? दलहन अनुसंधान केंद्र बच्चों, दलहन अनुसंधान केंद्र। कहां पड़ता है आपका? कानपुर। कहां पड़ता है बच्चों? कानपुर। चीनी अनुसंधान केंद्र बच्चों, चीनी, चीनी अनुसंधान केंद्र, ये भी कहां पड़ेगा आपका? कानपुर। कहां पड़ेगा बच्चों? कानपुर। इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे। तो विश्व का मैनचेस्टर किस देश में पड़ता है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? ब्रिटेन। किस में पड़ता है? ब्रिटेन। चलो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।
प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सदस्य होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शंस फर्स्ट है 30 सदस्य लोकसभा के, सेकंड मेरे प्यारे बच्चों 30 सदस्य लोकसभा राज्यसभा के, थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों 30 सदस्य राज्यसभा के, और ऑप्शंस फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों 30 सदस्य विधानसभा के। कमेंट बॉक्स में आंसर दो बच्चों लिख करके, कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट बच्चों, फटाफट आंसर दो। ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, देखो सबसे पहली बात तो बच्चों अगर मैं बात करूं, देखो यहां ये जो प्राक्कलन समिति है, एक एक लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति जो है बच्चों, ये प्राक्कलन समिति पूरे भारत की बच्चों सबसे बड़ी समिति, पूरे भारत की सबसे बड़ी समिति कौन सी प्यारे बच्चों? प्राक्कलन समिति पूरे भारत की। नंबर 2 अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां देखो इसमें जो सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 30, और ये 30 के 30 सदस्य जो होंगे वो लोकसभा से होंगे। किससे होंगे बच्चों? याद रखें भारत की सबसे बड़ी समिति है और इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं बच्चों? 30, और ये कहां से होते हैं? लोकसभा से। तीसरी में बात करूं बच्चों, बहस नहीं करते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 वर्ष। कितना होता है? 1 वर्ष। इसके सदस्य को मनोनीत करता है, इस समिति के सदस्य को मनोनीत करता है। तो इस समिति के सदस्य को कौन मनोनीत करता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होगा बच्चों कब से कब तक होगा? तो याद रखोगे कार्यकाल कब से कब तक होगा? 1 मई टू 30 अप्रैल। ठीक है, इनका जो चुनाव होगा वो कैसे होगा? चुनाव अनुपातिक पद्धति, या क्या कहेंगे? एकल संक्रमणीय पद्धति। अनुपातिक पद्धति, या क्या कहेंगे बच्चों? एकल संक्रमणीय पद्धति। तो ये याद रखोगे बच्चों प्राक्कलन समिति से। उसके बाद एक और समिति होती है मेरे प्यारे बच्चों जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति बच्चों। इसमें हेडिंग डाल लोगे एक और, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति बच्चों जो दूसरे वाली समिति है, दोनों समिति आपके एग्जाम के पर्पज से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? 22। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी बच्चों? 22। इन 22 में लोकसभा से कितने लिए जाएंगे? लोकसभा से तो 17। राज्यसभा से कितने लिए जाएंगे? राज्यसभा से कितने लिए जाएंगे बच्चों? 5। राज्यसभा से कितने लिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 5। ठीक है, लोकसभा से बच्चों कितने? 17 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा से कितने लिए जाएंगे? 15, और राज्यसभा से कितने लिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 7। तो 15 और 7 कितना हो गया बच्चों? 22। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, इसे बच्चों लघु लोकसभा भी कहते हैं।
ठीक। वहां जो सवाल था प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 30। और 30 के 30 ही किससे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा से। तो 30 सदस्य किसके होंगे, लोकसभा से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों आप सबके लिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को इस बार बिल्कुल भी ना छोड़े बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। चाबी के खिलौनों में कौन सी ऊर्जा होती है, चाबी के खिलौनों में कौन सी ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है, चाबी के खिलौनों में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन फर्स्ट गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन थर्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और ऑप्शन फोर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं बच्चों ऊर्जा की, ऊर्जा है क्या, तो ऊर्जा क्या कहोगे, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा है क्या बच्चों, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। पहली बात ऊर्जा का मात्रक बच्चों, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। देखो दो प्रकार से मात्रक याद रखोगे, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जूल। लेकिन सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस, तो क्या कहोगे, सीजीएस मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अग्र होगा। उसके बाद देखो यहां तीसरी बात अगर मैं बात करूं, जो ऊर्जा है कैसी राशि है, तो ऊर्जा कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि। और प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा किस प्रकार की राशि होती है बच्चों, अदिश राशि। अगर मैं यहां बात करूं बच्चों, देखो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की है। यांत्रिक ऊर्जा कौन कौन सी है बच्चों, दो प्रकार की। एक तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और एक क्या कहोगे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। क्या कहोगे, स्थितिज ऊर्जा। यहां अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों गतिज ऊर्जा के सूत्र की, गतिज ऊर्जा के सूत्र के बच्चों, तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा, 1/2 mv², 1/2 mv²। और ये कहां कहां होती है, ये कहां कहां होती है, तो तीन बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात बच्चों चलता हुआ पंखा में, तो बच्चों यांत्रिक ऊर्जा होगी। यहां रनवे पर दौड़ता हुआ लड़का, रनवे पर दौड़ता लड़का बच्चों, रनवे पर दौड़ता लड़का, दौड़ता लड़का, उसमें कौन सी ऊर्जा बच्चों, गतिज ऊर्जा। यहां अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध बहुत पूछा जाता है पेपर में। गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध, तो गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध क्या होगा बच्चों, बड़े ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, 2m। यहां देखो दूसरी बात बच्चों क्या, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, mgh, mgh। और अगर मैं यहां बच्चों इस mgh को t से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति। ये किसका सूत्र हो जाएगा बच्चों, शक्ति का। तो ये भी बच्चों आप बात याद रखेंगे, ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहां चाबी के खिलौने में कौन सी ऊर्जा होती है, तो चाबी के खिलौने में कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। और ये जो स्थितिज ऊर्जा ये कहां कहां होगी, चाबी के खिलौनों में, चाबी के खिलौनों में, चाबी के खिलौनों में। और दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बांध के पानी में, जो बांध का पानी है उसमें भी कौन सी ऊर्जा होगी बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, स्क्रीनशॉट लें।